हाय क्यूरीज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आपको डाउट्स थे कि हमें हॉस्टल रखना चाहिए या फिर पीजी लेना चाहिए, तो आज मैं आपके लिए स्पेशल इंटरव्यू करूँगी हॉस्टल वालों का भी और पीजी वालों का भी। फिर आपको देख लेना, आपको जो अच्छा लगे वो रख लेना, वो आपको बताएंगे कैसे कैसे सिस्टम होता है। सो लेट्स गो। हाय क्यूरीज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको इंटरव्यू लूँगी जय गौतम का। जय गौतम इज सच ए क्यूटी भाई। ये राजस्थान से है, ठीक है, और इसकी भी टांग टूट गई है तो थोड़ा सा ये बीमार चला, वो आप किसके देख सकते हो केन, ठीक है। बट तो आज ही आपको बताएगा कि हॉस्टल क्यों रखना चाहिए, हॉस्टल रखना चाहिए, पीजी रखना चाहिए। तो हम ये क्वेश्चन पूछेंगे सबसे, हॉस्टलर से भी और पीजी वालों से भी। तो पहले बॉयज़ हॉस्टल से चलते हैं, ठीक है। बॉयज़ हॉस्टल ज़्यादा खतरनाक होता है ना शायद, तो उनसे पूछते हैं कि हॉस्टल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो आप बताएं हमें। सबसे पहला तो इस चैनल में बिल्कुल ह्यूमर नहीं है। फिर उसके बाद एक तो हॉस्टल इसके लिए बेस्ट रहता है क्योंकि हमारे को कॉलेज से बहुत करीब पड़ता है। उसके बाद वहाँ पर हमारा अकोमोडेशन अच्छा रहता है। फिर उसके बाद वहाँ पर मकान मालिक की कोई चिक चिक नहीं रहती, सब मिलजुल के रहते हैं, बढ़िया मज़े करते हैं। इसकी वजह से हॉस्टल पीजी से कहीं गुना अच्छा है। फिर उसके बाद खाना ऑन एन एवरेज ठीक मिलता है, मतलब खाने लायक मिलता है। और उसके बाद बाकी सब ठीक ही है। और बाकी आपके जैसे क्लीनिंग एंड ऑल, वॉशिंग एंड ऑल, कुछ दिक्कत कुछ ऐसे साफ़ सफाई का? लड़कों के हॉस्टल में होती है साफ़ सफाई वैसे, ऐसे मतलब मिथ है ये, मैं ये नहीं बोल रही कि यहाँ की बात कर रही हूँ वैसे। रूम चेंज करते हैं जब होती है। ओके, आप खुद करते हो अपने हॉस्टल में साफ़ सफाई, मतलब अपने रूम की? अपने रूम की करता हूँ, हॉस्टल की तो नहीं करता। नहीं, और बाकी ऐसे ओवरऑल अच्छा आप रिकमेंड करोगे जूनियर्स को कि आप हॉस्टल रखो? बिल्कुल बिल्कुल, आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो थोड़ा मेरे को हाय क्यूटीज, तो हमारे पास है अंकित कौंडल। इसको आपने बहुत बार देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, ये स्पेशल गेस्ट है। ये पैसे भी लेते हैं, चार्ज करते हैं यहाँ पे हमारे ब्लॉग में आने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो, ये बहुत तैयार होके आए हैं, तो मैंने सोचा पकड़। पिछली पेमेंट में बाकी है। शर्म आती है अपने क्लासमेट से पैसे मांगते हो आपको। अंकित कौंडल बहुत अच्छी डिक्लेमेशन देते हैं, स्पीच देते हैं। आपके सीनियर्स होंगे, अगर आप आओगे इधर तो आप इसको कंसल्ट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि एक बार बोलने लगते तो ये चुप नहीं होते थोड़ा, तो आप थोड़ा बोर भी हो सकते हो। बट यू शुड रिस्पेक्ट योर सीनियर जब आप आओगे। ये मेरे साथ चिल, आपके साथ चिल होंगे, मैं बोल नहीं सकती। आज लिमिटेड ही बोलूँगा। पूछिए। तो कौंडल साहब, आप बताओगे कि हॉस्टल का क्या सीन होता है, मतलब बच्चों को हॉस्टल रखना चाहिए, पीजी रखना चाहिए? अभी ये भी हॉस्टलर है, तो ये आपको हॉस्टल का अपना एक्सपीरियंस बताएंगे इन लिमिटेड थिंग्स। देखिए, हॉस्टल रखना या ना रखना वो बच्चे की अपनी पर्सनल वो होती है, तो इसमें शायद ये हर बार ही माइक नहीं पकड़ता है यार, मेरे को पकड़ना पड़ता है। लड़कों को आजकल प्रिंसेस ट्रीटमेंट पता नहीं क्यों चाहिए। काम पे आते हैं। तो हॉस्टल की बात है कि हॉस्टल जो है हर बच्चे का अपनी वो होता है कि उन्हें रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब बिल्कुल ही चाहते हैं कि मतलब बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड माहौल में ना रहें, हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी फॉलो करने पड़ते हैं। तो कुछ होते हैं कि जो बिल्कुल फ्री रहना चाहते हैं, उस करके कई बच्चे सिर्फ पीजी को ही चूज़ करना पसंद करते हैं। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग तो हॉस्टल लाइफ जो है कॉलेज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक फेज़ है जो हर एक बच्चे को मतलब जीना ही चाहिए। तो बाकी नो डाउट कुछ वो तो हर जगह होता है, कोई ना कोई दिक्कत हर जगह रहती है। अगर आप एज पीजी में भी जाओगे तो कोई ना कोई दिक्कत रहेगी कुछ, कभी किसी की कोई ना कोई खचपच रहती है। और हॉस्टल में भी कुछ ना कुछ रहता ही है। तो उन चीज़ों को ना देखते हुए अगर बंदा एक हॉस्टल लाइफ को प्रेफरेंस देता है तो ज़्यादा बेटर हो सकता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा फेस जुड़ जाए जो काफ़ी मेमोरेबल हो। तो कौंडल जी, आप बताओगे कि खाना खुना कैसा रहता है? एंड हाँ, लड़कों के भी जैसे 2 हॉस्टल है, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे कैसे रहता है? एंड बच्चों को ये भी डाउट है कि सिंगल अकोमोडेशन मिलती है आपको कि डबल की ट्रिपल, वो कैसा रहता है? तो देखिए, जैसे ही न्यू एडमिशन्स होते हैं तो जो फर्स्ट ईयर का जो बैच होता है वो सबसे पहले उनको एक अलग अकोमोडेशन दी जाती है हॉस्टल में। तो अभी हमारी करंट यूनिवर्सिटी में जो है फर्स्ट ईयर के लिए एक अलग से हॉस्टल अलॉट हुआ है जिसका नाम है गौरी हॉस्टल। जैसे ही वो सेकेंड ईयर में शिफ्ट होते हैं उनके लिए भी एक जो जिसमें हम रहते हैं अभी धौलधार हॉस्टल में, तो जैसे ही वो सेकेंड ईयर में मूव करते हैं वैसे ही उनको जो है हॉस्टल भी उनका शिफ्ट हो जाता है सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर सीनियर्स के साथ में। तो फर्स्ट ईयर को एक बिल्कुल ही अच्छा एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता है पूरा ही, जब वो नया आता है। उसके बाद वो उनको सीनियर्स के अंडर रहना पड़ता है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स। तो ऐसी अकोमोडेशन हैं अभी। नहीं, बट सिंगल रूम मिलता है कि डबल मिलता है कि ट्रिपल होता है, वो कैसे होता है? और आप सीनियर के अंडर रहना पड़ता है, तो आप डराओगे अपने जो जूनियर्स आएंगे उनको कि प्यार से रखोगे? देखिए, जैसे अभी फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में है कि एक रूम में 2 अकोमोडीज रह सकते हैं, साथ में उनके साथ अटैच्ड बाथरूम भी है अगर गोरी की मैं बात करूँ। और इसके बिल्कुल अपोजिट
अगर धौलाधार की बात करूँ जो कि सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स मिलता है, तो वहाँ पे जो बाथरूम जो एक फ्लोर वाइज हैं, तो फिर आप तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं हाइजीन वगैरह का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम जब हमारे जूनियर्स आएंगे तो हम उनको डराएंगे या कुछ करेंगे। ये को हम भी गए थे, हमें भी कुछ नहीं बोला था, ज़्यादा कुछ हुआ था नहीं। बाकी रूल्स एंड नॉर्म्स तो हर जगह फॉलो होते ही हैं, चाहे आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ। हम भी गए थे, हमारे साथ भी जो जैसा ट्रीटमेंट हमारे साथ हुआ वैसे हम भी उनको देने की कोशिश करेंगे, अच्छे वाला। सच ए डिप्लोमेटिक आंसर कौन डली दे सकता है। पीछे से जय गौतम बोल रहे तो डराएंगे डराएंगे इस क्यूटी से जो डरेगा ना वो मत डरना, बट ये कि रिस्पेक्ट करना सीनियर्स तो की दौड़ भी नहीं पाएगा ना फिर अगर क्योंकि इसको लगी है ऐसे, इसलिए तब तक तो ठीक हो ही जाएगा। तो तक हो जाएगा सुपर जूनियर से। हाँ जो सुपर जूनियर्स आएंगे, बट जनरली फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की बनती है ना। हाँ, आपके जो इमीडिएट सीनियर्स और इमीडिएट जूनियर्स से ज़्यादा नहीं बनती है, लेकिन जो सुपर सीनियर्स या सुपर जूनियर्स होते हैं उनसे आपकी अच्छी खासी बनती है। ये एक फैक्ट है जो हर कॉलेज में हर हॉस्टल में आपको देखने को मिलता है। तो चलो किसी और को इंटरव्यू करते हैं, किसी और को पकड़ते हैं, लेट्स गो। कि सबसे खतरनाक सुपर सीनियर से मिलवाते हैं आदित्य कुमार शर्मा। देखने में खतरनाक नहीं लगेगा, पर जब आप आओगे तब आपको किससे सुनने को मिलेंगे इसके बहुत खतरनाक है जय गौतम, खतरनाक है। ये चुप हो गया डरते हैं भाई सब इससे। ये खतरनाक नहीं है, पूरी तरह से अफवाह है, पूरी तरह से बेसलेस एलिगेशन। वो तो जब आप आओगे ना बच्चों तब आपको पता लग ही जाएगा तो आप बताओ हॉस्टल लाइफ कैसी है? हॉस्टल लाइफ है, अगर आप सुख शांति से रहोगे तो सुख शांति से रहता है। बाकी अगर आप कोई ज़्यादा पंगे ले रहे तो आप कर सकते हो, उससे डील कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा लाइफ में। आपने लिया पंगा कभी? मैंने लिया नहीं था, बाकी मैंने खुद ले लिया नहीं तो आप रिकमेंड करोगे अपने जूनियर्स को कि आप हॉस्टल रखो कि नहीं रखो? अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा इन्वायरमेंट हैंडल कर लोगे, अगर कोई बुरे लोगों को, तो आप हॉस्टल रख सकते हो। अगर आपसे हैंडल नहीं होते बुरे लोग तो आप हॉस्टल मत रखो। बुरे लोग? हाँ, बुरे लोग, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। अच्छे लोग तो कम ही हैं, बुरे लोगों से आपका पाला पड़ जाएगा। तो क्यूटीज ये है हमारे गांधी जी। अगर आपको कोई सीनियर ऐसा जो चाहिए होगा कि शरीफ वाला हो, ठीक है, जिससे आपने कंसल्ट करना है, तो आप आदित्य कुमार शर्मा को कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप बताओ खाने खोने का क्या सीन है एंड रहने का? खाने का बिल ज़्यादा आता है, लेकिन खाना उस हिसाब से नहीं है, और रहने का ठीक ही है। भाई पहले लड़के में इतनी हिम्मत है जो पूरे हॉस्टल को ऐसा बोल दे रहा है। मैंने डालना ये वीडियो और कोई बात नहीं, डाल दीजिए। और कुछ बोलना चाहोगे, ऐसे कुछ ऐसे एडवाइस देना चाहोगे, पीस ऑफ एडवाइस? बस अपना काम करो, दूसरों के मामले में बस दखलंदाजी नहीं करो, सुख शांति से रहते। तो अब हम लड़कियों का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमारे पास है एक डांसर, के पॉप फैन, ठीक है। तो आपको तो अच्छी बात है के पॉप फैन होना, बुरी बात थोड़ी है। तो ये आपको बताएंगे कि हॉस्टल का कैसे कैसे रहता है, खाना कैसे होता है और होता कैसे। लक्षिता सेव मी लक्षिता तू बताएगी क्या? जिसमें तू आई तो उसमें 21,000 व्यूज हो गए, बाकी में हुए नहीं आगे हो जा तू। ग्लैमर तो है भाई, ये होते हैं बंदे जो एकदम तैयार हो जाते हैं। तो लक्षित आप बताओ हॉस्टल में कैसे रहता है सिस्टम, खाना खुना कैसे होता है और ऐसे कैसे होता है? हॉस्टल का खाना काफ़ी अच्छा होता है, मतलब पार्वती हॉस्टल का खाना काफ़ी अच्छा है। आई डोंट नो अबाउट अदर हॉस्टल्स, कभी कभी इधर उधर हो जाता है, पर वो तो चलो अंडरस्टैंडेबल है। बाकी हमारा मेस बिल भी काफ़ी लिमिट में आता है और बस बढ़िया। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड करोगे कि वो आए हॉस्टल्स? वो पूछ रहे थे कि पीजी लेंगे हॉस्टल लें, जो सुपर जूनियर्स हैं, रिकमेंड करोगे? वो जो सुपर जूनियर्स आएंगे ना अभी जो फर्स्ट ईयर में, वो तो वैसे भी उसमें होंगे ना, क्या बोलते हैं, शंकर में आएंगे। वो पार्वती में तो वो पहले आएंगे नहीं, तो शंकर में वैसे भी पूरा फर्स्ट ईयर ही होता है सारे कॉलेजेस का, जितने भी 4 कॉलेजेस हैं यहाँ पे उन सबका फर्स्ट ईयर ही होता है। तो आओ इंटरेक्ट करो, तुम्हें पता होना चाहिए हॉस्टल में रह के मज़े आते हैं, लाइफ अलग ही होती है हॉस्टल की। कोई ड्रॉबैक भी हॉस्टल में रहने का? ड्रॉबैक हाँ यार, मतलब तुम्हें कभी कभार ऐसी चीज़ें भी पता लग जाती है जो तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए, तो वो है। बाकी तो चलो ठीक है। ठीक है, तो ये थी आपकी लक्षिता सीनियर, ठीक है। आपके सुपर जूनियर्स के लिए ये है कि हमारी जो सुपर सीनियर्स हैं, ये जो दृष्टि थी ये थी के पॉप फैन, और लक्षिता है कूल डूड टाइप।